हाय एवरीवन, राधे राधे। तो ये वीडियो है फ्राइडे का और मैं धो रही हूँ सब्जी, क्योंकि ये सब्जी लेके आए थे तो सारा धो के रख देते हैं, क्योंकि कोरोना के समय से ही आदत हो गया है कि सब्जी आता है ना तो उसको बिना धोए रखते नहीं हैं। और वैसे भी धो देने से अच्छा होता है, फिर जब निकालेंगे तो सब्जी धो लेते हैं, इसको धो के रख देंगे फ्रिज में। क्योंकि नहीं धोने से पता नहीं कहीं कुछ कीड़ा मकोड़ा भी ऐसे मतलब रहता है, और सब्जी धुआ हुआ रहता है ना तो अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश भी रहता है। इसलिए इसको धो के रख देंगे और यहीं पे इसका पानी निकल जाए, इसीलिए इसको यहीं टब में ही लगा के और छोड़ देंगे। और ये वीडियो है शाम का 7 बजे का, 7:30 बजे का। तो बस सब्जी धोने के बाद फिर हम जाके रात का खाना बनाएंगे। और ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। तो सोचिए आज ना बहुत ये इस रूम में आते थे ना, इस रूम में आना कम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सोता नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं। तो बस यहीं पे आलू रख दिए थे, तो आलू ना कुछ कुछ सड़ गया था, तो इसीलिए बहुत ख़राब स्मेल आ रहा था। तो बस उसको सोचे कि साफ़ सुथरा कर देते हैं, इसको चुन लेते हैं, सब जितना सड़ा हुआ उसको हटा देते हैं और जो अच्छा है उसको रख लेते हैं। तो ज़्यादा ही आलू था, इसलिए यहीं बड़ा सा टब में रखा हुआ था, 2 में रखा हुआ था, तो सड़ गया काफ़ी आलू। तो नहाने से पहले सोचे कि आज सारा काम करके ख़त्म कर देते हैं। तो फिर वही लग गए हैं, आलू को इसको चुन के और रख देंगे और एक बोरा बिछा देंगे, क्योंकि नीचे तो टाइल्स लगा हुआ है तो फिर ठंडा मिलेगा तो आलू और सड़ जाएगा। और घर में ना आलू सड़ ही जाता है, क्योंकि खिड़की हमेशा बंद रहता है, उतना खुला रहता नहीं है, कभी कभार खोल देते हैं, लेकिन फिर भी आलू सड़ जाता है। तो अभी जितना सड़ा हुआ ना और सड़ा देगा, इसीलिए इसको चुन के और हटा ही दे रहे हैं। और घर को कितना भी साफ़ कर लेना, लेकिन फिर भी घर अस्त व्यस्त हो ही जाता है, और काम भी तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। और काम को ख़त्म कर लेने के बाद गर्मी इतना बढ़ा हुआ है कि लगता है ना कि पहले काम को ख़त्म कर लें फिर नहाना धोना होगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले लग गए आलू को चुनने में। तो देख सकते हैं इतना आलू मेरा सड़ा हुआ निकल गया है। तो अब आ गए किचन में नहा धो के, और तुरंत नहाए हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कितना पसीना हो रहा है, क्योंकि गर्मी भी तो बहुत किया हुआ है। और अब हम आ गए किचन में और अब करना है दोपहर के खाने की तैयारी। तो फिलहाल जाते हैं, आज लौकी की सब्ज़ी बनानी है, तो बस लौकी को छिलते हैं, काटते हैं। तो बस लौकी का सब्ज़ी बनाने का तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इसको छील के और इसको चढ़ा देंगे तो फिर ये बनते रहेगा, और तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे। और लौकी का सब्ज़ी ना वैसे तो इनको उतना मतलब यही सब सब्ज़ी खाना है, लौकी कद्दू भिंडी टमाटर, तो टमाटर नहीं खाना है, सॉरी। तो बस मेरे घर में ज़्यादा लौकी भिंडी यही सब बनता है। तो बस इसको छील के और चढ़ा देते हैं। और सोचे आज ना कि और वैसे भी गर्मी के दिन में हम ना सुबह जब नाश्ता बनाते हैं ना उसी में दोपहर का भी खाने का तैयारी कर ही लेते हैं। तो इधर कद्दू काट के रख लिए हैं और तेल में इसमें पचफोरन और मिर्ची डाल के और इसका सब्जी बना लेंगे, नमक हल्दी डाल के ढक देंगे तो ये अपना बनेगा। क्योंकि लहसुन नहीं डालते हैं, तो आप लोगों को पता है कि हम भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए बिना लहसुन प्याज का बनाते हैं। तो और नहा के आ गए हैं, लेकिन फिर भी गर्मी इतना हो रही है ना कि लगता है कि फिर से पसीना पसीना से मतलब नहा लेंगे। और इसमें हल्दी भी ख़त्म हो चुका है, तो इसको सोचे कि ख़त्म ही कर लेते हैं, इसके बाद तो इसको धोना ही है। तो नमक हल्दी आज जितना दाल सब्ज़ी में डालना है इसको डाल देंगे और फिर इसको धो देंगे, क्योंकि ख़त्म हो जाता है ना, कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाता था हम उसको फिर धो के ही रखते हैं। और धो के फिर रखेंगे ना तो अच्छा भी रहेगा, नहीं तो फिर इसमें डाल देंगे तो फिर ये लंबा समय तक चलेगा, तब तक गंदा हो जाएगा, इसलिए इसको धो के ही रखेंगे। और अभी गर्मी का दिन में जल्दी उठना भी होता है, तो काम भी जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। और अभी लगता है ना कि जल्दी जल्दी थोड़ा काम ख़त्म हो जाए, गर्मी में तो उतना काम हो नहीं पाता है। तो बस सुबह रोटी बनाने के बाद मतलब नाश्ता वास्ता बनाए, सबको खाना देने के बाद फिर से उसका बर्तन उर्तन धो के उसके बाद हम तुरंत लग गए दोपहर का खाने का तैयारी में, क्योंकि बना के रख देंगे तो फिर मेरे लिए भी अच्छा होगा और समय पर हो भी जाएगा और थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा। तो इधर आकृति नहीं खाई थी, क्योंकि आकृति चली गई थी अपना वहाँ क्लास करने के लिए, तो बस आकृति को खाना दे रहे हैं। तो उसको खाना दे देंगे तो वो भी खा लेगी, नहीं तो सब कोई घर में सब कोई खा लिया है, बस आकृति बची हुई है। तो आकृति को सब्जी रोटी तो खाना है नहीं, वो तो बोल रही थी मम्मा हमको दूध रोटी या फिर दूध का जो छाली रहता है वो उसका वो और रोटी दे दो हमको, तो वही खाएंगे। तो बस आकृति को वही दे देंगे
और उसी से बात कर रहे थे हम थोड़ा थोड़ा आकृति से ही कि जल्दी से खा लो, आए उधर से तो उसको बहुत भूख लगा हुआ था। और आज हमको ना ये सब सामान को समेटना है ऊपर वाला रैक पर, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं हमको किचन बनवाने का ना शौक़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर में इसका रैक नहीं बनवा पाए क्योंकि नहीं बन पाया किसी वजह से, तो बस छोटा सा एक रैक लगा है, कभी तो बनवाएंगे ज़रूर। तो यही सब सामान ना मिलता नहीं है अच्छा से, सब आगे पीछे हो गया है। वैसे तो हम बड़ा वाला डब्बा को पीछे रखते हैं और छोटा वाला को आगे रखते हैं, लेकिन सब ना धीरे धीरे ऐसे ख़राब हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो कुछ भी सामान खोजते हैं ना तो मिलता ही नहीं है, इसलिए सोचे कि सबसे पहले इसको अरेंज कर देते हैं और जितना बड़े डब्बे हैं सबके पीछे कर देते हैं, जो छोटे वाले हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो बस यही रैक को समेटने में लग गए हैं और इसको समेट लेंगे और किचन को भी थोड़ा साफ़ सुथरा कर देंगे। वैसे किचन तो साफ़ ही है मेरा, साफ़ सुथरा डेली का डेली करते रहते हैं, लेकिन फिर भी है ना कि ये सब सामान अगर अच्छा से रह जाए ना तो वैसे कुछ भी सामान खोजो तो मिलता ही नहीं, डब्बा उधर चला जाता है, पीछे चला जाता है, तो फिर नीचे से खोजने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि थोड़ा ऊपर है, रैक ऊपर लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। और कुर्सी फिर नहीं ला पाए, आलस हो गया, तो सोचे चलो नीचे से ही समेट देते हैं। तो बस सारा सामान को नीचे उतार के और अच्छा से जिसको वॉश करना था वॉश कर दिए, और जिसको नहीं करना था उसको बस ऐसे ही जिसमें जो सामान डालना था डाल के और फिर सारा को सेट कर दिए, क्योंकि इसको तुरंत हाल में ही सेट मतलब सब सारा डब्बा को धोए थे और धो के रखे थे, तो बस एक एक पोंछा मार के और सबको सेट करके रख दिए। तो बस इसको भी अच्छा से सेट कर दिया। अब बारी आती है दूसरे काम की, क्योंकि समय धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जाते हैं जाके कपड़ा उठा लाते हैं, क्योंकि कपड़ा धोए थे तो उसको सूखने दे दिए थे, क्योंकि अभी ना मौसम कब बारिश होने लगता है, कब धूप निकलता है, कब ना निकलता है, तो इसीलिए जब धोते हैं तभी सूखने डाल देते हैं। वैसे तो मशीन में सूख ही जाता है, तभी धूप था तो हम सोचे चलो सुखा लेते हैं, और तुरंत बारिश का मौसम एकदम बना दिया, तो फिर सारा कपड़ा उठा लेते हैं। और आज मच्छरदानी वगैरह भी धो ही दिए थे। और अब मिलते हैं आप लोगों से शाम में। तो फिर ये शाम का भी 4 बजे का समय है और हम आ गए हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि आकृति के पापा को चाय पीना था, तो इनको कहीं जाना है, तो माँ जी और वो दोनों बैठे हुए हैं बाहर में, दोनों आदमी को चाय दे देंगे और तब तक भोग लगाने का भी समय हो गया है। तो आज सोच रहे हैं ना कि भगवान जी को आज वाटरमेलन तरबूज का भोग लगा दें, तो बस तरबूज रखा हुआ था। तभी बच्चे लोग तो कोई है नहीं, आकृति भी खेलने गया है और आकृति सोई है, तो बस किसी को मतलब किसी के लिए काट के नहीं रखेंगे, सिर्फ काट के और भगवान जी को भोग लगा देंगे। आकृति उठेगी तो वही वाला खाएगी, और इसके पापा को तो अभी खाना है नहीं, उनको चाय पीना है, माँ जी को भी चाय पीना है। और ये चीनी ना प्लास्टिक में ही रखा हुआ है, हम इसको खाली नहीं किए, क्योंकि इसका डब्बा को ना धोना है हमको, तो सोच रहे हैं कि बहुत सारे डब्बे भी हो गए हैं जिसको धो लेते हैं, उसके बाद ही चीनी रखेंगे इसमें। तो बस ऐसे ही प्लास्टिक में ही छोड़ दिए, फिर अगर चीनी डाल देंगे ना तो फिर ये धुलेगा नहीं, क्योंकि चीनी भरा हुआ रहेगा तो। और इधर चाय हमारी बन गई है, देख सकते हैं। और ये सब खाना बचा हुआ दोपहर का, जिसको हम साइड कर दे रहे हैं, क्योंकि यहीं रखा हुआ था। वैसे लहसुन प्याज का तो कुछ रहता नहीं है, पर हाँ सखड़ी तो हो ही जाता है, इसलिए सबको साइड कर दिए। और चाय बन गया, चाय दे देते हैं ले जाके दोनों को, दोनों बाहर में बैठे हुए हैं, तो ये लोग बोले कि अभी हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, बस सिर्फ चाय दे दो। तो बस दोनों आदमी को चाय दे देते हैं और साथ साथ में हम वाटरमेलन को भी कट कर लेते हैं, क्योंकि चाय दे के और पैर हाथ धो के फिर भगवान जी को भोग भी लगा देंगे, क्योंकि हम भगवान जी को 5 बजे भोग लगाते हैं, तो टाइम हो गया है भोग लगाने का। तो बस उनको भोग लगाएंगे। और हम इसको ना ऐसे मतलब सूंघ के देख रहे थे कि कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, 2 दिन हो गया था लाने में, इसलिए। और तरबूज ना सड़ भी सकता है बहुत, तरबूज ख़राब भी निकलता है, और आम भी आ गया था, तो जिसकी वजह से बच्चा लोग आम ही खा लिया, तो तरबूज रखा हुआ रह गया, तो इसी की वजह से हम इसको सूंघ के देख रहे थे कि ये सड़ा हुआ तो नहीं है, पर नहीं, ये सड़ा हुआ बहुत अच्छा है। तो अभी जितना हम भगवान जी को भोग लगाएंगे उतना ही काट लेते हैं और भगवान जी को भोग लगा देते हैं, और फिर आकृति खेल के आएगा, और आकृति जब जगेगी तो फिर सारा तरबूज को काट के और सबको दे देंगे खाने के लिए। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, जो आप लोगों से अब विदा लेते हैं और यहीं पर इसको करते हैं एंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं आता हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।